किस तरह के मसाइल ट्रांसपोर्ट के शोबे को दरपेश हैं? हमारी बदकिस्मती ये है कि हमारे यहाँ कानून नहीं है। अब हमारे यहाँ पे जो ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर है बिलाल अकबर साहब हैं, उनको क्या पता ट्रांसपोर्ट क्या है, उनकी क्या ट्रांसपोर्ट चलती थी। जिस मीटिंग में भी अगर सरकारी इदारे में हमें बुलाया जाता है ना, तो हमें तो आर्डर दिया जाता है। इस्लामाबाद में वो सारे मामलात हुए हैं, मगर लाहौर बंद कर दिया, गुजरांवाला बंद कर दिया, गुजरात बंद कर दिया। जब गाड़ियों नहीं चलना नहीं है तो डीजल कहाँ से चलना है? जब मुल्क के तो आप खुद बंद करके बैठ गए हैं। इस्लामाबाद में इजलास हो रहा था, इस्लामाबाद में सारे मामलात थे, मोटरवे बंद करने का तुक भी नहीं बनता है। वो एक पंजाबी की मिसाल है कि जिसका काम उसी को साजे। अब मसला है किरायों का, किराए ये बना देते हैं, सवारी किराया देती नहीं है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अब्दुल हनान चौधरी, BNN डिजिटल मीडिया TV से। ट्रांसपोर्ट का पहिया ही किसी भी मुल्क के निज़ाम ज़िंदगी को रवां रखता है। ट्रांसपोर्ट के पहिए से रवां रहने से ही कारोबार ज़िंदगी और मुल्की मईशत के मदारज तरक्की की जानिब गामज़न होते हैं। आज हम मौजूद हैं पंजाब इंटरसिटी बस ओनर्स एंड ऑपरेटर्स यूनियन के ऑफिस में। चेयरमैन इंटरसिटी बस ओनर्स एंड ऑपरेटर्स यूनियन इरफान खान न्याजी साहब, प्रेसिडेंट सरदार वाजिद अली डोगर साहब, जनरल सेक्रेटरी मलिक रमज़ान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। ताज़ा तरीन मुल्की हालात हैं, ट्रांसपोर्टर्स को किस तरह की मुश्किलात दरपेश हैं, उस हवाले से आज हम ट्रांसपोर्टर्स और ट्रांसपोर्ट बिजनेस सेक्टर के स्टेक होल्डर्स के हम राय जानने की कोशिश करेंगे। प्रेसिडेंट साहब से बातचीत का आगाज़ कर लेते हैं। प्रेसिडेंट साहब, किस तरह देखते हैं मौजूदा मुल्की हालात को, किस तरह के मसाइल ट्रांसपोर्ट के शोबे को दरपेश हैं? जी, जैसा कि आपने खुद ही जो आगाज़ किया बड़ा बेहतरीन किया कि किसी भी मुल्क की मुआशरत का पहिया जो है ना, वो ट्रांसपोर्ट होता है। हमारी बदकिस्मती ये है कि हमारे यहाँ कानून नहीं है, लॉ नहीं है। जो पॉलिसी साज हैं वो स्टेक होल्डर को बीच में बिठा के पॉलिसीज़ नहीं बनाते। यही वजह है कि हम नाकाम है। जैसा कि आपने देखा है कि कभी तेल बढ़ रहा है, क्योंकि ये गवर्नमेंट का इशू नहीं है, ये आलमी इशू है। हम ये इस बात को भी अंडरस्टैंड करते हैं, मगर गवर्नमेंट को चाहिए कि जब भी तेल बढ़ता है या तेल कम होता है, वो ट्रांसपोर्टरों को साथ बिठा के एक पॉलिसी बनाए जिसके तहत सारा निज़ाम चलाएं। तजवीज़ देना चाहेंगे इसके अलावा, क्योंकि रस्तों की बंदिश है, आए रोज़ मुल्क में कोई भी मूवमेंट होती है, पॉलिटिकल मूवमेंट्स भी होती हैं, सियासी जमातों की, अपोजिशन की भी हो जाए, तो रस्तों की बड़ी बंदिश होती है, ट्रांसपोर्टर्स बड़ी मुश्किलात का सामना करते हैं। इस हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? ये लम्हा फ़िक्रिया है, ये लम्हा फ़िक्रिया है, क्योंकि इधर कोई कानून नहीं है। जैसा कि मैंने पहले बताया कि पॉलिसी बनाने वालों को पता ही नहीं कि हम क्या कर रहे हैं। अच्छा, दुनिया में किसी भी मुल्क में आप चले जाएं, कभी ऐसा नहीं होता कि किसी मुल्क के कोई वज़ीर आता है या कोई वज़ीर आज़म आता है तो 10-15 शहर छोड़ के। अब जैसा कि आपने देखा कि इस्लामाबाद में वो सारे मामलात हुए हैं, मगर लाहौर बंद कर दिया, गुजरांवाला बंद कर दिया, गुजरात बंद कर दिया, तमाम रास्ते बंद कर दिए। यहाँ तक कि ट्रांसपोर्टरों का इस कदर नुकसान किया कि जो बसेस वगैरह इधर से भर के गई थी, उन्हें आपने अगर खाली ही करवाना था तो इधर लाहौर में करवा लेते, उन्हें जाके गुजरांवाला में खाली करवा लिया, कामों की रोक लिया बसों को, और उधर से वो पैसेंजर भी तंग हुए, पैसेंजरों समेत गाड़ियों को वापस भेजा, वापस भेज के इधर आके गाड़ियां रिफंड की गई। तो यही है कि बस पॉलिसी नहीं है ठीक उनकी। वो पॉलिसी इसलिए ठीक नहीं है कि ट्रांसपोर्टरों को बिठाते नहीं है, जो असल स्टेक होल्डर है उन्हें बिठाते नहीं है। जब उन्हें बिठाएंगे तो वो इनको समझाएंगे। वो एक पंजाबी की मिसाल है कि जिसका काम उसी को साजे। हमारा ये काम है, हम बाप दादा से ये काम कर रहे हैं, हम ज़्यादा बेहतर समझते हैं कि इसे किस तरह चलाना है, ना कि कोई ऐसा वज़ीर जो कि ट्रांसपोर्ट से मुंसलिक ही नहीं है, आप उससे मशवरा करें। आपको चाहिए कि आप ट्रांसपोर्टरों को बिठाएं, साथ खुद बैठें और उनसे मशवरा करके जो भी पॉलिसी बनानी वो बनाएं। जनरल सेक्रेटरी पंजाब इंटरसिटी बस ओनर्स एंड ऑपरेटर्स यूनियन मलिक रमज़ान अली साहब हमारे साथ मौजूद हैं। मलिक साहब, अगर हम बदामी बाग लारी अड्डा लाहौर का, पंजाब का हम तरीन ये ट्रांसपोर्ट हब है, इसकी आप 10 सहूलियात बता सकते हैं? अगर सहूलियात 10 नहीं गिनवा सकते तो 10 मसाइल बता सकते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
बात अभी थोड़ी देर पहले मेरे जो दोस्त हैं वाजिद अली डोगर साहब, उन्होंने बात की है कि यहाँ पे कानून कोई नहीं है, पॉलिसी जो बनाते हैं या पॉलिसियाँ चलती हैं। पॉलिसी कौन बनाता है? जो भी हमारे ऊपर कोई आके बैठता है वो अपनी पॉलिसी बनाता है, ठीक है। उसमें ना तो मैं आपको ये कह सकता हूँ कि आपने मुझसे पूछा 10 गिनवा दूँ, मेरा ख्याल है कि वो मुश्किल हो जाएगा मेरे लिए, ठीक है जी। तो जब तक हम स्टेक होल्डर्स को अपने साथ नहीं बिठाएंगे उतनी देर तक हम कुछ भी नहीं कर सकते। वो ट्रांसपोर्ट का सेक्टर है या कोई और है। ज़राए आमदोरफ्त हैं, मोटरवेज़ के जाल बिछा दिए, सड़कें बना दी, चाइना ने रोड बना दिए, अमेरिका ने बना दिए। तो इस पे जो ट्रांसपोर्ट चलनी है, उस ट्रांसपोर्ट को जो ओन करता है, ओनर है उसका, या जो स्टेक होल्डर हैं, उस कम्युनिटी का मैंडेट है, उनसे पूछें तो सही मसले क्या है, ये किसने पूछने हैं? ये देखें जी, जब ऊपर अवानों में जो लोग आते हैं, जब वो सिलेक्ट होके आते हैं, तो मुझे ये समझ नहीं आती कि एक बंदा है, वो कोई भी सेक्टर है, अगर उस सेक्टर का उसको पता ही नहीं है, आप एक वज़ीर लगाते हैं, किसी को मिनिस्टर बनाते हैं, आप छोटी सी बात है ट्रांसपोर्ट का कर लें। अब हमारे यहाँ पे जो ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर हैं बिलाल अकबर साहब हैं, उनको क्या पता ट्रांसपोर्ट क्या है, उनकी क्या ट्रांसपोर्ट चलती थी या वो लेके आए हैं। जब तक उनको फीडबैक नहीं मिलेगा, अच्छा वो उनके जो ऑफिसर्स हैं वो उनको बता रहे हैं बस ओके की रिपोर्टें हैं, यस सर वाली बात है, नो सर तो है ही नहीं है। तो नो सर वालों को भी बुलाया जाए ना, नो सर वालों को बिठाया जाए, वो उनको बताएं कि ये हमारी उनके साथ कुछ अरसे से कोऑर्डिनेशन है मिनिस्टर साहब के साथ, उसमें हमने उनको जो चीज़ें हाईलाइट की हैं, उन्होंने उस पर कुछ हमारी चीज़ें बेहतर हुई हैं, ठीक है जी। तो दूसरी बात यह है कि अब जो आमदोरफ्त के ज़राए बने हैं, बेहतर सड़कें बनी हैं, लेकिन उन बेहतर सड़कों का बनाने का फ़ायदा ही क्या कि जब हम जो हमारे मुल्क में फॉर एग्ज़ाम्पल कोई बाहर से कोई डेलीगेशन आ रहा है तो हम अपना मुल्क बंद कर देते हैं। तो उसका हमें कोई भी, आप किसी भी चले जाए ना, कहीं भी किसी भी मुल्क में, आप अगर हम बातें करते हैं तो हम बात करते हैं जी बाहर हम फलां जगह पे गए तो वो वहाँ पे ये था, वो वहाँ पे ये था। वो तो जब कंस्ट्रक्शन कर रहे होते हैं तो उस वक्त भी वो कोई ना कोई उसका अल्टरनेट बनाते हैं, तो फिर वो कंस्ट्रक्शन शुरू करते हैं। तो अगर हमने किसी को अपने मुल्क में बुलाया है, चले कि इंटरनेशनली चल रहा है मामला, हमें भी बड़ी खुशी है कि हमारे मुल्क में वो हो, हमारा एक मतलब इज़्ज़त हमारी होती है, इज़्ज़त अफजाई है हमारी इसमें। लेकिन आया उस इज़्ज़त अफजाई में हमारी जो आवाम है वो उसका क्या गुनाह है? मोटरवेज़ बंद कर दी हैं, उसमें गवर्नमेंट के रेवेन्यू को भी फ़र्क पड़ा। डीज़ल आपने बंद कर, मतलब जब गाड़ियों नहीं चलना नहीं है तो डीज़ल कहाँ से चलना है? जब मुल्क के तो आप ख़ुद बंद करके बैठ गए हैं, और हमें यही नहीं पता होता कि हम ये जो काम कर रहे हैं इसका हमें बाद में इसका नतीजा क्या निकल रहा है। चेयरमैन पंजाब इंटरसिटी बस ओनर्स एंड ऑपरेटर्स यूनियन इरफान खान नियाज़ी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। नियाज़ी साहब, आपने एसोसिएशन के प्रेसिडेंट साहब, जनरल सेक्रेटरी साहब की गुफ्तगू सुनी, आप तमाम मामलात से आगाह हैं, मुज़ाकरात भी कर रहे हैं सरकारी अदारों से, किस तरह देख रहे हैं, मसाइल क्या हैं, कोई उनका हल नज़र आ रहा है? हाल अपना मनान भाई, मसला ये है कि जिस मीटिंग में भी अगर सरकारी इदारे में हमें बुलाया जाता है ना, तो हमें तो आर्डर दिया जाता है कि भाई आपने ये काम करना है, ये इतना किराया इतना चलाना है। मशवरे के लिए तो हमें वो नहीं बुलाते। डी क्लास वाले होते हैं, उनकी मजबूरी है, वो पहले उनको आर्डर देते हैं, वो ओके कर देते हैं, फिर हम रह जाते हैं लारी अड्डे वाले। लारी अड्डे वालों को भी वो आर्डर ही देते हैं, हमारे ट्रांसपोर्टरों के साथ कोई भी मशवरा नहीं किया जाता। दूसरा, अभी इन दिनों में जो रोड बंद थे हमारे, कुछ ऐसे अपना जगह के हमारे टाइम है जहाँ पे 1 या 2 गाड़ियाँ जाती हैं, कहीं और सर्विस नहीं जाती। हम यहाँ से रास्ता मियाँ वाली से कोहाट से टनल पुल जो कोहाट वाला है उधर से गुजार के बुनीर बजोड़ सवात की गाड़ियाँ हमने उधर से भेजी हैं। अगर वो रात को 10 बजे यहाँ से निकली है तो दूसरे दिन दोपहर को 3 बजे वहाँ पे जाके गाड़ी पहुँची है, इतना लंबा सफ़र करके। इस्लामाबाद में इजलास हो रहा था, इस्लामाबाद में सारे मामलात थे, मोटरवे बंद करने का तुक भी नहीं बनता है। मोटरवे वाली जो इंटरचेंजें हैं इस्लामाबाद की वो बंद कर दें, वो
बाकी अवाम को तो जाने दें ना अपने अपने घरों में। हाँ GT रोड है, चलो ठीक है, GT रोड वो इस्लामाबाद से पहले बंद कर दें, क्या ख्याल है। बाकी अब GT रोड में कोई चकवाल जा रहा है, कोई तलागंग जा रहा है, कोई मियाँ वाली जा रहा है, कोई गुजरात जा रहा है, कोई इसी तरह बरनाला हो गया, ये छोटे छोटे शहर हैं जो, तो उनके लिए तो रास्ता खुला होना चाहिए ना, सर्विस खुली होनी चाहिए। जब GT रोड मोटरवे इस्लामाबाद के करीब पड़ता है तो बंद कर दें। अब मसला है किरायों का। किराए ये बना देते हैं, सवारी किराया देती नहीं है। सवारी की पोजीशन ये है कि सवारी तो सौदाबाजी करती है आगे कि भाई कितना किराया, 3000, 2000 दूंगा भाई। अगर हम नहीं बिठाते तो साथ वाली गाड़ी वाला बिठा देता है। ये पोजीशन है सारी। तो इसमें मामलात ये, अब डीज़ल पेट्रोल की हालात देखें कि हम कोई फ़ैसला भी नहीं कर सकते। सुबह उठते हैं जी 26 रुपये लीटर बढ़ गया जी, शाम को सोते हैं जी अब कम हो गया जी। अभी एक हफ्ते के अंदर अंदर आपके सामने पोजीशन है। पंजाब में, पाकिस्तान में इस वक्त ट्रांसपोर्टर किस तरह के मुश्किल हालात का सामना कर रहे हैं और हुकूमत को किन मसाइल पर दादरसी चाहते हैं, सुनवाई चाहते हैं, ये आज आपको हमने गुफ्तगू सुनवाई पंजाब इंटरसिटी बस ओनर्स एंड ऑपरेटर्स यूनियन के चेयरमैन इरफान खान नियाजी साहब, प्रेसिडेंट सरदार वाजिद अली डोगर और जनरल सेक्रेटरी मलक रमज़ान और मैनेजिंग डायरेक्टर न्यू इरफान खान ट्रांसपोर्ट शफाउल्लाह खान नियाजी, इन ट्रांसपोर्टर्स ने गुफ्तगू की और हुकूमत से मुतालबा किया कि इन मसाइल पर संजीदा रद्द अमल देते हुए फिलफौर इकदाम किए जाएँ ताकि ट्रांसपोर्ट का बिजनेस सेक्टर मसाइल से निकल कर खुशहाली की जानब गामजन हो सके। अब्दुल हन्नान चौधरी को दीजिए इजाज़त, आपसे होगी फिर मुलाकात। अल्लाह निगहबान।